प्रयोजन यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी। इसके आगे हम लोगों को आज पढ़ना है दृष्टांत। कहते हैं वादी प्रतिवादिनो हो संप्रतिपत्ति विषयोर्थो दृष्टांतः। वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति के विषय भूत अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत के दो भेद हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य। इसके बाद आ रहा है सिद्धांत। प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽर्थः सिद्धांतः। जो अर्थ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। और सिद्धांत के चार भेद हैं, वो यहाँ पर क्रमशः दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। ये सिद्धांत की चर्चा यहाँ पर हुई। अवयव अनुमान वाक्यस्यैक देशा अवयवाः। अनुमान वाक्य के एक देश अंश को अवयव कहते हैं। तर्क क्या है? तो तर्को अनिष्ट प्रसंग। अनिष्ट का प्रसंग अर्थात प्राप्ति होने लगना वो तर्क कहलाता है। निर्णय निर्णयोवधारण ज्ञानम। निश्चयात्मक ज्ञान को ही निर्णय कहते हैं। वाद तत्व बुभुत्सो कथावाद। तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी की प्रश्नोत्तर रूप कथा को वाद कहते हैं। जल्प उभय साधनवती बीजी गीषु कथा जल्पः। जिस कथा अर्थात विचार में वादी प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्षों का साधन विजय की कामना से करते हैं, उस कथा को जल्प कहते हैं। कथा वह वाक्य समूह है जो अनेक वक्ताओं के पूर्व रूप और उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करता है। वाद, जल्प, वितंडा ये तीन प्रकार की कथाएं होती है। वितंडा भी देख लीजिए। स एव स्वपक्षज्ञ स्थापन हीनो वितंडा। वह जल्प कथा ही जब अपने पक्ष की स्थापना से रहित होकर चलती है उसे वितंडा कहते हैं। हेत्वाभास आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अक्सर इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हेत्वाभास तेपि कतिपय हेतु रूप योगाध्येतुवदा भासमाना हेत्वाभासा। असद हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। जो कुछ हेतु रूपों के योग से हेतु के समान आभासित होते हैं वे हेत्वाभास कहे जाते हैं। छल क्या है? अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थांतरम परिकल्प्य दूषणाभिधानम छलम। अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अर्थ मानकर दोष दिखलाना छल कहलाता है। जाति असदुत्तरम जाति ही, अयुक्त या अनुचित उत्तर जाति है। और 16वां पदार्थ है निग्रह स्थान। पराजय हेतु निग्रह स्थानम। पराजय अर्थात हार प्राप्त होने में जो निमित्त अर्थात कारण होता है उसे निग्रह स्थान कहते हैं। अब हम लोगों ने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान की चर्चा यहाँ पर हो गई। अब प्रमाण क्या कह रहे हैं कि प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा क्या है? यथार्थानुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव प्रमा है। करण क्या है? बोले साधकतमम करणम। साधकतम को करण कहते हैं। कारण यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो नन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध अनावश्यक न हो उसे कारण कहते हैं। जैसे तंतु वेमा आदि पट के कारण है। पट अर्थात कपड़ा, तो उसका जो कारण है वो तंतु है कि नहीं, धागा है कि नहीं, जिससे बनाया जाता है वो है कि नहीं कारण। इसलिए पट का जो कारण है वो क्या है? तंतु अर्थात धागा। धागा ना होता तो पट न बन पाता, पट अर्थात कपड़ा न बन पाता। इसीलिए पट का जो कारण है वो तंतु अर्थात रुई धागा, जो भी समझना हो समझ सकते हैं आप लोग विद्वान आदमी।
फिर भी अच्छा, विद्वान है इसीलिए मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर आप लोगों के लिए चर्चा कर रहा हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हम एक प्रकार से इस पुस्तक के द्वारा रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना है समझाना है वो विषय अलग है, मूल ग्रंथ से पढ़ाई होती है। ये तो तैयारी के लिए कि आप इसमें देखें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, इसलिए परेशान मत होइएगा। और यदि आपको कुछ अलग से समझना है पढ़ना है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा देंगे, मूल ग्रंथ पढ़ाएंगे। आइए, कारण के तीन प्रकार, समवायी, असमवायी और निमित्त, ये तीन प्रकार के कारण कहे गए। समवायी कारण क्या है? यत् समवेतम कार्य उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है। असमवायी कारण, यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम धृत सामर्थ्यम तद समवायी कारणम, जो समवायी कारण में रहता हो और कार्योत्पादन करने में जिसका सामर्थ्य निश्चित हो वह असमवायी कारण है। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। निमित्त कारण क्या बोले? यन्न समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम अथ च कारणम तन निमित्त कारणम, जो न समवायी है और न असमवायी है फिर भी कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे वेमा पट का निमित्त कारण है। कारण पट के प्रति देखिए, तंतु क्या है? धागा, समवायी कारण है। तंतु का संयोग, तंतु अर्थात धागा का जब संयोग होगा तभी तो पट बनता है, अर्थात कपड़ा बनता है, तो वो असमवायी कारण हो गया। और तुरी वेम आदि जिसके द्वारा वो निर्माण होता है, जो मशीन वगैरह वहां पे जिसके द्वारा हो रहा है, वो क्या हो गया? निमित्त कारण होगा। वो ना होता तो भी कैसे बनता? तो वो निमित्त हुआ। तुरी वेम आदि, तुरी वेमा, ठीक है ना, आदि से और भी बहुत सारी चीजें आएगी जो निमित्त हैं, ठीक है। प्रमाण, प्रमाण चार प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष प्रमाण, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात्कारिणी प्रमा दो प्रकार की होती है, सविकल्पक, निर्विकल्पक। साक्षात्कारिणी प्रमा का करण तीन प्रकार का होता है, कभी इंद्रिय, कभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, कभी ज्ञान। षोढ़ा सन्निकर्ष, सन्निकर्ष देखिए, संयोग सन्निकर्ष चक्षु का जो होगा वो उसका विषय घट होगा। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष चक्षु, चक्षु इंद्रिय से होगा, घट रूप का होगा। संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष चक्षु से होगा, घट रूपत्व जाति का होगा। समवाय सन्निकर्ष श्रोत्र से होगा, शब्द से होगा। समवेत समवाय सन्निकर्ष श्रोत्र से होगा, शब्दत्व का होगा। विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होगा चक्षु से, भूतले घटा भाव का होगा, ठीक है। अनुमान प्रमाणम, लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। जिससे अनुमिति की जाती है उसे अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्श से अनुमिति की जाती है अतः लिंग परामर्श अनुमान है। लिंग परामर्श धूमादि का ज्ञान, अग्नि का ज्ञान अनुमिति है, और धूमादि का ज्ञान उस अनुमिति का कारण है। लिंग व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, व्याप्ति के आधार पर, बल पर अर्थ का जो बोधक होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे धूम लिंग का, धूम अग्नि का लिंग है। व्याप्ति, साहचर्य नियमों व्याप्ति, साहचर्य अर्थात साथ साथ रहना, नियम को व्याप्ति कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। परामर्श तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, उसके लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अनुमान प्रमाण के प्रकार, तच्चानुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम चेदि, वह अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। स्वार्थानुमान स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, अपने ज्ञान प्रतिपत्ति का निमित्त स्वार्थानुमान है। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं ही पाकशाला में धूम और अग्नि को साथ देखकर उनके साहचर्य का निश्चय करके पर्वत के समीप जाकर धूम रेखा को देखता है, तो उसका संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है, उद्बुद्ध हो जाता है, और वह जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, इस व्याप्ति का स्मरण करता है। तदनंतर यहाँ भी धूम है, यह परामर्श करता है।
उस लिंग परामर्श से यहाँ पर्वत में भी अग्नि है, इस प्रकार स्वयं ही समझ लेता है। यही स्वार्थानुमान है। अब परार्थानुमान की चर्चा हम लोग कल करेंगे। नमस्कार। आते रहिए, पढ़ते रहिए, समझ में ना आए तो संपर्क करिए, अलग से पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़िए। नमस्ते।